राधे राधे। आज मैं आपको राधा रानी से की आध्यात्मिकता से और आगे अवगत कराना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में आपको राधा रानी की महिमा, राधा नाम की आध्यात्मिकता, राधा नाम की रहस्यता और राधा रूपी तत्व से अवगत करवाती आ रही हूँ। क्योंकि राधा नाम इतना विस्तृत है, जितना हम इनके नाम में डूबेंगे उतना ही अपने आप को उसके अंदर आत्म मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, अपनी आत्मा को राधा 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 नाम में सराबोर करेंगे, उतना ही हम अपने आप को आध्यात्मिकता से भरपूर पाएंगे। और एक इतनी अच्छी अनुभूति होती है, एक कंपन होता है, एक हम अपने आप में परमात्मा से और आत्मा का जो साक्षात्कार होता है वो राधा नाम में होता है। क्योंकि राधा नाम में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, इतनी आध्यात्मिकता है, इतनी रहस्यता है कि हम जब उसके रूप गुण और उसके नाम में डूब जाते हैं, अपने आप को सराबोर कर लेते हैं, उसके उसके नाम में अपने आप को रस की तरह रसीला बना लेते हैं, रसिक हो जाते हैं। कहते हैं ना कि वृंदावन में अगर हम किसी रसिक से मिल लेते हैं या किसी राधा नाम रूपी तत्व के भक्त से मिल लेते हैं, तो वो जो भक्त होता है वो हमें और भी रसीला बना देता है। क्योंकि भक्ति का जो प्याला पीता है, तो कहते हैं ना, राधा ए साकी तू रस को पी ले, ए साकी तू रस को पी ले, या फिर वो उस प्याले को पी ले जिसमें नशा ही नशा होता है। जैसे हम शराब का नशा करते हैं तो उसको हम शराबी कहते हैं। लेकिन जिस जीव को, जिस साकी को राधा नाम का रस चढ़ जाता है, नशा चढ़ जाता है, तो वो अपने आप में नहीं रहता है। वो इतना नशेड़ी हो जाता है राधा नाम में कि उसको सिर्फ राधा 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 ही अच्छा लगता है, और वो ही रटता हुआ चला जाता है और उसी नशे में अपने आप को सराबोर पाता है। तो राधा नाम इतना रसीला है, इतना रसिक हो जाता है जीव जो राधा नाम में डूब जाता है। तभी तो राधा नाम में वो महरूफियत है, वो शख्सियत है, वो रूहनियत है कि रूह हमारी अंदर से अंदर कांप जाती है, हमारी आत्मा तड़प उठती है राधा नाम को पाने के लिए, उसके नाम का रस को पाने के लिए। हमारा जो हृदय है, हमारी जो आत्मा है, इतनी रसीली हो जाती है कि हम राधा राधा नाम लेते रहते हैं। तो हम 100 बार ले लें, 1000 बार ले लें, तो भी हमें लगता है कि हमने तो कुछ नाम ही नहीं लिया है। तो इतना विस्तृत है, इतना गहराई वाला है राधा नाम कि हम जितना उसके अंदर डूबेंगे उतना ही हम अपने आप को सराबोर पाएंगे। क्योंकि राधा रानी है ही इतनी रसीली, है ही इतनी छबीली, है ही इतनी सुकोमल, है ही इतनी सुकुमारी, है ही इतनी प्रियतम। कहते हैं ना, कृष्ण की प्यारी राधा रानी। कृष्ण को तभी तो प्यारी है राधा रानी, क्योंकि राधा में जो शक्ति है, राधा नाम में जो भक्ति है, राधा नाम में जो चिंतन है, राधा नाम में जो खो जाता है, वो अपने आप में ही नहीं रहता है। क्योंकि ऊंची ऊंची अटारी पे बैठी है हमारी राधा रानी। कहते हैं ना, हे राधे रानी मेरी महारानी, तू है ब्रज की पटरानी, प्यारी प्यारी मेरी राज दुलारी, तू है ब्रज की ठकुरानी। ऊंची अटारी पे महल तेरा, जिसमें तू रहती है, बरसाना है धाम तेरा, जहाँ पर सिर्फ राधे राधे है। राधे रानी मेरी महारानी, तू है ब्रज की ठकुरानी,
प्यारी प्यारी तू दुलारी, तू है ब्रज की ठकुरानी। तेरे नाम में इतनी शक्ति, तेरे नाम में इतनी भक्ति, जो कोई तेरे दर्श को जाए हो तो तेरा ही हो जाए। मेरी रानी मेरी महारानी, तू है ब्रज की पटरानी। यमुना की लहरें तुझको भिगोए और खुद को वो पवित्र कर जाए, क्योंकि तू है पटरानी। राधे रानी मेरी महारानी, तू है ब्रज की ठकुरानी। तो जब यमुना की लहरें, जब राधा रानी की पायल बजती थी तो यमुना की लहरें खुद राधा रानी को राधा रानी के ऊपर से चली जाती थी और ख़ुद को वो पवित्र कर जाती थी, क्योंकि राधा रानी में इतनी पवित्रता है, इतनी शक्ति है कि यमुना की लहरें भी राधा रानी को छू के जाती थी ताकि वो खुद पवित्र हो जाए, क्योंकि राधा रानी और यमुना जी भी कृष्ण की पटरानियाँ हैं। तो राधा रानी तो सबसे ऊंची अटारी पे रहती है, तभी तो राधा रानी का महल ऊंची अटारी पे, क्योंकि राधा रानी सब पटरानियों में सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ऊंची है, इसलिए वो ऊंची अटारी पर उसका महल है। भगवान राधा रानी को बरसाना में वास दिया है, पूरे 84 कोस में तो ऊंची अटारी पर वास दिया बरसाना में। तो बरसाना में जो भी जाता है और गहर वन में जो भी जाता है वो बरसाना में राधा रानी के ही रंग में रंग जाता है और बरसाना से आ ही नहीं पाता है। कितने ही साधु संत हैं जो कि 100-100 वर्ष के हो गए, 200-200 वर्ष के हो गए और आज भी बरसाना में हैं। वो इतने संत की वो राधा नाम में ही डूबे हुए हैं, राधा नाम की पवित्रता में ही अपने आप को पवित्र किए जा रहे हैं। राधा नाम की जो धारा है, यमुना की लहरें उनके हृदय में ही हिचकोले खाती हैं। कहते हैं कि अपने हृदय में ही यमुना की लहरों की तरह हिचकोले खिलाओ। जैसे यमुना की लहरें हिचकोले खाती हैं, उमड़ घुमड़ कर बादल आती हैं, जैसे उमड़ घुमड़ कर कहते हैं ना, बादलों की जब छटा होती है, बादल जब गरजते हैं बरसते हैं तो उमड़ घुमड़ कर काली घटा आती है। तो ऐसे ही राधा रानी की भक्ति है। जितना हम अपने हृदय में राधा रानी की भक्ति को महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, उतना हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आत्मा ही परमात्मा में विलीन है। और जब परमात्मा हमारी आत्मा में विलीन हो जाता है, एक सार हो जाता है, तो हमारी भक्ति एक सार हो जाती है। जैसे राधा और पिछले एपिसोड में मैंने कहा ना कि जब राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं, राधा और कृष्ण हमें एक दिखते हैं, तो वो एक सार भक्ति हो जाती है। तो फिर वो जो भक्ति की जो पराकाष्ठा होती है वो ऊंची अटारी के महल तक पहुंच जाती है। तो बस हमारा जीवन तो राधामय हो जाता है और हम कृष्ण कृष्ण राधा 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 में ही खो जाते हैं। और हमें खोना भी राधा रानी में है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी हमें सभी परमात्मा सभी भगवानों का आशीर्वाद मिलेगा। कहते हैं राधा रानी की भक्ति को पाने के लिए हमें हजारों और सैकड़ों जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है, तभी हम राधा रूपी तत्व को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। आसान नहीं है राधा रानी की भक्ति को जानना, आसान नहीं है राधा रानी के बारे में जानना, आसान नहीं है राधा रानी के विषय में बोलना। आज हम जो भी राधा रानी के विषय से अवगत करा रही हूँ, ये सब हमारे पिछले जन्मों की भक्ति की या हमारी तपस्या होगी तो ही हम आपको राधा रानी की भक्ति से आप सबको परिचय दे रहे हैं। नहीं तो जब मेरे को राधा और कृष्ण की भक्ति नहीं थी तो मैं राधा कौन है, कृष्ण कौन है, कुछ नहीं जानती थी। और जैसे ही मैं राधा और कृष्ण के विषय से अवगत हुई तो पहले भगवान ने हमें बहुत परीक्षाओं से हमें गुजारा है, हमने बहुत परीक्षाएं दी हैं। भगवान की एक एक परीक्षाओं से जब हम खरे उतरे, और अभी भी हमारी बहुत परीक्षा लेता है। जितना हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उतना ही हमें कठिन परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। हमारा एक एक क्षण परमात्मा के नाम लिखा होता है। हम एक एक क्षण
परमात्मा के ऋणी हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ एक क्षण में क्या होने वाला है और एक क्षण में क्या होगा। वो तो सिर्फ परमात्मा ही जानता है। बस परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की आध्यात्मिकता से हम सब ये जान पाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। हम अपने गंतव्य को जान जाते हैं, हम अपने आप को पहचान पाते हैं। हम किस लिए आए। हम 84,000 योनियों के बाद जब हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है तो ये बड़ी कठिनाइयों के बाद मिलता है। और इस 84,000 योनियों के बाद जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है तो हमें सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। हमारी आत्मा को इधर उधर भटकना नहीं है। हमें सीधा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाना है और अपनी आत्मा को मोक्ष के द्वार पर लेकर जाना है। यही राधा रानी की आध्यात्मिकता है, यही राधा रानी की भक्ति का सार है और यही तत्व है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।